हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ भिन्नों का जोड़, घटाना और गुना और भाग वाले सवालों को किस तरह से करते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। बस आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए ना, तो आज इसी वीडियो को देख करके आप भिन्नों का जोड़, घटाना, गुना और भाग बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। बस आपको ध्यान से देखना है कि मैं भिन्नों का जोड़ वाले सवाल को किस तरह से हल करा रहा हूँ, भिन्नों का घटाव वाले सवालों को किस तरह से हल करा रहा हूं, भिन्नों का गुना वाले सवाल को किस तरह से हल करा रहा हूं और भिन्नों का भाग वाले सवालों को किस तरह से हल करा रहा हूं। जिस तरीके से कराऊंगा उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरह से कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैं भिन्नों का जोड़ वाले सवालों को करूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए, जब भी आपको जोड़ वाला सवाल दे दिया इस तरीके का ना, तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो नीचे नंबर दे दिया इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहां हम एलसीएम निकालते हैं। 4, 7 और 8 का क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो यहां देख रहे हैं ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। और अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। एक को छोड़ करके एक के बाद वाला नंबर 2 से हम शुरू करते हैं डिवाइड करना। 2, 3, 4 ऐसे हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको 2 से सबसे पहले देखना है 2 से कुछ कट रहा है कि नहीं अंदर। देखिए 4 और 8 हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 से हम काटेंगे। 4 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। 7 तो नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा नंबर उसको ऐसे आपको उतार देना है। 8 को 2 से काटेंगे कितना आएगा? 4, ठीक है। अब फिर आपको इसमें देखना है कोई 2 से कट रहा है, तो देखिए 2 हमारा 2 से कटेगा, तो 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। 7 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। 4 हमारा 2 से कटेगा 2 आ जाएगा। काटने का मतलब ये होता है जो अंदर नंबर रहता है उसको ऐसे लिख देते हैं और बटे बाहर वाले नंबर को लिख देते हैं। अब 2 का पहाड़ा पड़िए कि 4 आ जाए, तो 2 दूना कितना होता है? 4। तो इस तरीके से आपको काटना है, ठीक है। अब देखिए फिर हमारा अभी 2 हमारा 2 से कटेगा, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटना है। एक तो अब नहीं कटेगा भाई, एक तो एक ही है, ठीक है। इसको ऐसे उतार देंगे। 7 भी नहीं कटेगा, ऐसे उतार देंगे। 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बचा, एक बचा, तो एक तो एक ही कटेगा, तो एक को एक पे कोई ध्यान नहीं देना है, एक को लिखते चल जाना है। एक के बाद जो नंबर उस पर ध्यान देना है। तो एक के बाद 7 है, तो 7 देखिए हमारा 7 से कटेगा, तो एक को ऐसे उतार देंगे। 7 को 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। अब इतना करने के जब लास्ट में एक एक पूरा आ जाए तो इस साइड जो भी नंबर है यही आपका क्या है? एलसीएम है, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, ऐसे लिखना है। एलसीएम इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई करिए। 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना कितना होता है? 28 दूना 56 होता है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 56 आ गया। अब ये जो आपका एलसीएम आ गया, अब सीधा आपको जब एलसीएम आपका आ जाए तब आपको क्या करना है? एक ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। खींचने के बाद इस एलसीएम को नीचे ऐसे उतार देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए एलसीएम जितना वही सेम नंबर यहां पर होना चाहिए नीचे वाले नंबर पे। जैसे 56, ये भी 56 होना चाहिए, ये भी 56, ये भी 56। अगर मान लीजिए एलसीएम 56 है और ये आपका दूसरा नंबर है, दोनों अलग है, तो आपको इसमें ऐसे नंबर से गुणा करना है कि जो 56 यहां दिया वो 56 यहां भी बन जाए, ठीक है। ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, याद रखिए। अगर अलग अलग है तो इस 4 में ऐसे नंबर से गुणा करेंगे 56 आ जाए, तो 4 में किस नंबर से गुणा करेंगे 56 आ जाए? तो देखिए 14 से अगर आप गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में अगर आप 14 से गुणा करेंगे तो 14 चौक कितना होता है? 56। अब ये जो 56 दोनों सेम हो जाएगा, तो जिस नंबर से गुणा किए उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। 14 को 5 से गुणा करें कितना आएगा? 5 चौक 20, जीरो लिख देंगे, 2 कैरी, 5 का 5, 5 2 7 हो जाएगा, यहां लिख देंगे। ऐसे ही आपको करना है प्लस। अभी देखिए 7 ये 56 है, हमें इसे 56 बनाना है, तो किस नंबर से गुणा करेंगे कि 56 आ जाए? 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप 8 से गुणा करेंगे तभी 56 हो जाएगा। अब इसी 8 को ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है, 16 लिख देंगे, प्लस का साइन दे देंगे। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए 8 है, ये 56 है, इसे हमें 56 बनाना है, तो किस नंबर से गुणा करेंगे? इसमें 7 से। अब इसी 7 को क्या करेंगे? ऊपर गुणा, क्योंकि 7 8 56, 56 56 जब दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से इसमें गुणा किया उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 7 3 कितना होता है? 21। अब जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है? ऊपर वाले को पूरा जोड़ना है आपको। तो 1 और 6 कितना होता है? 7। 7 और 0 कितना होता है? 7 होता है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले एक एक अंक को हम जोड़ेंगे, उसके बाद दूसरे दूसरे अंक को जोड़ेंगे, ऐसे आप जोड़िएगा। 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 7 कितना होता है? 10, तो 107 हो गया और बटे 56 हो गया, ठीक है। अब इतना देखिए 107 क्या मेरे 56 से कट जाएगा? चलिए देखते हैं कि 107 से 56, 107 जो है 56 से कट जाएगा। अब यहां तक जब आ जाएगा तो आप देखिए 107 जो है 56 से कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 107 जो है वो 56 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो सीधा आपका यही आंसर है।
अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो सीधा आपका ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्नों का जोड़ वाला सवाल करना। सबसे पहले नीचे वाले नंबर का एलसीएम इस तरह से निकालना है। जब आपका एलसीएम आ जाएगा तो एक लाइन खींच करके एलसीएम को लिख देना है। लिखने के बाद ये नंबर जितना है वही नंबर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर दोनों अलग है तो इसमें आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इसके जैसा यहाँ बन जाए। जब इसके जैसा यहाँ दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से गुणा उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। जब ऐसे आ जाएगा तो जोड़ दीजिएगा। अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा तो काट दीजिएगा, नहीं काटेगा तो यह आंसर आपका। ठीक है, सीख लिया ना। चलिए अब हम सीखेंगे कि भिन्नों का इस तरह का घटाव वाला सवाल मिल जाए तो इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए बताता हूं। देखिए सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखिए। जिस तरह से आप भिन्नों की जोड़ वाले में नीचे वाले का एलसीएम निकाले, उसी तरह भिन्न को घटाव वाले में आपको नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 5, 9 और 3 का एलसीएम निकालिए सबसे पहले। तो 5, 9 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें से देखेंगे कोई नंबर 2 से कट रहा है तो देखिए 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 भी 2 से नहीं कटेगा। आज जब 2 से नहीं कटेगा तो उसको हम 3 से ट्राई करेंगे, देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए 3 से हमारा 9 3 दोनों कट जाएगा। तो 3 से अगर कट रहा है तो काटेंगे। 5 नहीं कट रहा है तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। 9 को 3 से काटेंगे, 3 आ जाएगा। काटने का तरीका बताया हो ना कि 9 को ऐसे लिखना है और 3 को नीचे लिखना है, मतलब अंदर वाले नंबर को ऊपर, बाहर वाले नंबर को नीचे। 3 का पहाड़ा पड़ी कि 9 आ जाए तो 3 बार में आ जाएगा। अब 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद इसमें फिर देखना 3 से कुछ कट रहा है तो देखिए 3 से 1 कट रहा है, फिर 3 से हम काटेंगे। तब तक 3 से काटेंगे जब तक कटेगा। 5 देखिए 3 से नहीं कटेगा तो जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे। 3 को 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। 1 तो 1 ही रहेगा। 1 जब आ जाए एलसीएम ना तो उसको आप ऐसे लिखते चल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए 1 को छोड़ करके 5 हमारा 5 से कटेगा तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। जब लास्ट में 1 1 दिख जाए तो इस साइड जो भी है यही आपका क्या है, एलसीएम है। तो आपको सीधा लिख देना है एलसीएम इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई करिए। 5 तिया 15, 15 तिया कितना होता है 45, 45 जो आ गया ये आपका एलसीएम आ गया। जब आपका एलसीएम आ जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, एक लाइन आपको ऐसे खींच देना है और एलसीएम को नीचे उतार देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिए, ये 45 है ना, ये भी 45 होना चाहिए, ये भी 45 से, मतलब जो नीचे एलसीएम है वही सेम नंबर नीचे वाला होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है तो इसमें आपको ऐसे नंबर से गुणा करना कि जो यहाँ पर है वो यहाँ बन जाए। तो 5 में किस नंबर से गुणा करके 45 आ जाए, तो 9 से गुणा करेंगे। अब देखिए 9 पचे कितना होता है 45, 45 45 जब दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि 9 पचे 45 आ जाएगा। 45 आप साइड में लिख दीजिए। ठीक है, 45 45 जब सेम आ जाएगा तो इसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 7 को 9 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 7 9 63, यहाँ लिख देंगे, माइनस का साइन देंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 45 है, इसको 45 बनाना है, किस नंबर से गुणा करेंगे 5 से। अब देखिए 5 9 45, जब 45 45 दोनों सेम हो जाएगा तो इसी नंबर को ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौक कितना होता है 20, यहाँ लिख देंगे, माइनस का साइन देंगे। ये 3 है, ये 45 है, इसमें आपको किस नंबर से गुणा करेंगे कि यहाँ 45 बन जाए, तो इसमें अगर आप गुणा करेंगे तो 15 सा। ठीक है, 15 से गुणा करें, 15 3 45, 15 3 45, जब दोनों सेम हो जाएगा तो 15 के ऊपर गुणा कर दिए तो 15 का नाम कितना होता है 15। जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले इन दोनों को घटाइए। तो 3 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 0, सॉरी 3 में से 0 जाएगा 3 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 4, माइनस 15 करेंगे और बटे 45 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अब इन दोनों घटाना है। तो देखिए ये 43 बड़ा है, ये 15 छोटा है। ठीक है, तो घटाने का तरीका बता रहा हूं। देखिए जब भी ये बड़ा हो ये छोटा हो, ठीक है, तो 3 में से 5 नहीं घट पाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा लेकिन 3 में से 5 नहीं घटेगा। तो बगल वाले से उधार लेंगे तो उसी एक को हम आगे लिख देंगे 3 के। अब देखिए 4 में से एक इसको देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि जो एक उधार लेंगे वो 3 के आगे लिख देंगे। जब 3 के आगे लिखेंगे तो 13 हो जाएगा ना। अब 13 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, सीधा 8 आ जाएगा, यहां लिख दीजिए। अब 4 में से एक इसको दे देंगे, यहाँ बचा 3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, 28 बटे 45 आ गया। अब ये दोनों नंबर देखिए, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो सीधा क्या करना है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भिन्नों का घटाव वाले सवालों को भी करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो दो चीज तो सीख लिए कि भिन्नों का जोड़ वाला सवाल किस तरह से करते हैं, भिन्नों का घटाव वाला सवाल किस तरह से करते हैं। अब चलिए मैं सिखाता हूं आसान तरीके से कि भिन्नों का गुना वाला सवाल किस तरह से करते हैं। जब भी गुना वाला भिन्नों का सवाल इस तरह का दे देगा तो क्रॉस में आपको देखना कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए अब मान लीजिए अगर क्रॉस में ऐसे देख रहे हैं तो दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 6 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों नंबर अगर सेम नंबर से डिवाइड होगा तभी आप डिवाइड करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, चलिए बताता हूं। जैसे देखिए 6 और 9, इन दोनों को अगर हम काटेंगे और क्रॉस में आपको काटना है, याद रखिएगा 6 9 को काटेंगे तो देखिए 6 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 दूना 6, और 9 भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। जब ये दोनों नंबर आपका सेम नंबर से डिवाइड होगा, देखिए 3 3 सेम है ना, सेम नंबर से डिवाइड होगा तभी आप डिवाइड करिएगा। तो देखिए 6 को हम 3 से डिवाइड किए, कितना आगे 2, इसी तरीके से आप डिवाइड करिएगा। ठीक है,
9 को हम 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3, लिख दिए। ठीक है, अब देखते कुछ डिवाइड होता है तो 3 को 3 3 अगर हम देखिए 3 3 क्रॉस में है ना, इसको अगर डिवाइड करेंगे सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखिए 3 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, अब एक यहां लिख दीजिए और एक यहां लिख दीजिए। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए 2 और 4, ये देखिए क्रॉस में ना, ऐसे क्रॉस में आपको काटना है। 2 और 4 सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हाँ देखिए 2 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे ही काटना है। तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। जब नहीं कटेगा तो देखिए 1 को 5 से गुणा करें कितना आएगा 5। 5 को इससे अच्छा एक आइडिया करिए, देखिए एक काम करिए, 1 गुणे 5, ऊपर वाले नंबर को ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक है, बटे 7 1 2, 7 1 और 2 कर दीजिए। ठीक है, अब 1 को 5 से गुणा करें कितना आएगा 5, 5 को 1 से गुणा करें कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 7 को 1 से गुणा करें कितना है 7, 7 दूनी कितना होता है 14। अब देखिए ये आ गया, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको भिन्नों का गुना करना है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया होता, 1 पचे 5, 5 का नाम 5, मैं डायरेक्ट 5 लिख देता, लेकिन मैं इसलिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया हूं, बटे नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया हूं, क्योंकि आपको इसी तरीके से करना है। अभी आपको डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप भिन्नों का गुना वाला सवालों को अच्छे से करना सीख जाएंगे तब आप ऐसे डायरेक्ट कर दीजिएगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए ऊपर वाले नंबर को लिख करके गुणे में, बटे नीचे वाले नंबर को गुणे में लिख करके, तब ऊपर वाले को ऊपर गुणा करना है, नीचे वाले नीचे गुणा करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। चलिए अब भिन्नों का भाग वाले सवालों को करते हैं। जैसे कि अगर भिन्नों का भाग वाला सवाल दे देगा तब आप किस तरह से करेंगे, सिंपल ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस बटे वाले नंबर को ऐसे हमें छाप देना है। क्या करना, छाप देना। छापने के बाद इसके बाद देखिए भाग दिया ना, भाग वाले साइन के जस्ट बगल में अगर बटे में नंबर दिया होगा तो कुछ आपको सोचना नहीं है, भाग वाले साइन की जगह पर आपको मल्टीप्लाई वाला साइन अपने आप से रख देना। जब मल्टीप्लाई वाला साइन आप रखेंगे तो ये जो 5/6 है ना, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा। क्योंकि जब भाग वाले साइन की जगह पे गुणा वाला साइन रखते हैं तो बटे वाला नंबर हमारा पलट जाता है। तो 5/6 है तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब फिर यहाँ देखिए भाग वाला साइन है, फिर हम गुणा वाला साइन रखेंगे। जहां भाग वाला साइन होगा उसके जस्ट बगल अगर बटे वाला नंबर दिया है तो भाग वाला साइन हटा करके गुणा वाला साइन रख दीजिएगा। आप गुणा वाला साइन जब रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 2/7 है तो 7/2 हो जाएगा। अब देखिए ये इसके जैसा बन गया कि नहीं, एकदम बन गया। जब इसके जैसा ये बन जाएगा तो आपको क्रॉस में काटना है। तो देखिए 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, 3 से हमारा ये भी कट जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना कितना होता है 6। इस तरीके से आपको काटना है। तो देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकन्नम 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो जब नहीं कुछ कटेगा तो सीधा आपको क्या करना है, 8 1 7, 8 1 7 को मल्टीप्लाई करना बटे 1 5 1, 5 गुणे 1 गुणे 1 कर देना है। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8 7 कितना होता है 56। यहाँ 56 लिख देंगे, बटे का लाइन खींचेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। ये हो गया आपका आंसर। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से नहीं कटेगा तो सीधा हम ये लिख देंगे, ये आंसर होगा। तो देखिए कट नहीं रहा इसलिए मैं ऐसे लिख दिया, अगर कटता तो काट देते। ठीक है, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि भिन्नों का जोड़ घटाव गुना और भाग वाले सवालों को इसी तरीके से आपको करना है। तो आशा करता हूं इसी वीडियो में आप सब लोग सीख गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरीके से करते रहिएगा।